नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा पर्यावरण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो बेहद ही आसान है। इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी पिछली वीडियो में ले ली थी, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पर्यावरण के बारे में पढ़ा था कि पर्यावरण होता क्या है, मतलब चारों ओर का आवरण ही क्या है, पर्यावरण। इसके बाद पढ़ा था हमने पारितंत्र के बारे में कि पारितंत्र क्या होता है। इसके बाद हमने जीवन निर्वाह या भोजन निर्भरता के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा था। एक था उपभोक्ता, दूसरा था उत्पादक और तीसरा क्या था, अपघटन या अपमार्जन। पहला पढ़ा था हमने उत्पादक। उत्पादक का मतलब जो भोजन स्वयं बनाता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा पढ़ा था उपभोक्ता, जो किसके ऊपर निर्भर रहता है, उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहता है। और तीसरा हमने पढ़ा था अपघटन या अपमार्जन, जो जीव मृत हो जाते हैं उनका क्या कर देता है, अपघटन या अपमार्जन। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि ये जो अपना पारितंत्र है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं, भोजन के लिए एक जीव किसके ऊपर निर्भर रहता है, दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। तो इससे जीवों के मध्य में क्या बन जाती है, कि श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाता है, श्रृंखला, जाल सा बन जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। मान लो घास हो गई, घास को किसने खाया, मेंढक ने खा लिया। अब मेंढक को किसने खा लिया, सर्प ने खा लिया, सांप ने खा लिया। तो इनके मध्य में क्या बन गई, एक श्रृंखला बन गई। तो इसे ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। तो इसकी परिभाषा देखिए कि किसी पारितंत्र में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, जिससे पारितंत्र में जीवधारियों की निर्भरता के आधार पर क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। मतलब भोजन के ऊपर जो निर्भर रहते हैं उनके मध्य क्या बन जाती है, एक श्रृंखला, जिसे ही क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। मतलब इसका अर्थ सीधी भाषा में ये हो जाएगा कि जो जीव होते हैं वो भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, जिससे उन जीवों के मध्य किसके लिए निर्भर रहते हैं, वो भोजन के लिए, जिससे उन जीवों के मध्य भोजन के आधार पर क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि घास हो गई, घास को किसने खा लिया, टिड्डे ने खा लिया। टिड्डा घास को खाता है। अब क्या किया, मेंढक ने किसको खा लिया, टिड्डे ने खा लिया। और मेंढक को किसने खा लिया, सर्प ने खा लिया। तो इन जीवधारियों के मध्य में क्या बन गई, एक श्रृंखला बन गई कि क्या हुआ कि टिड्डा खाएगा घास को, मेंढक खाएगा टिड्डे को और सांप खाएगा मेंढक को। तो तीनों जीवधारियों के मध्य में क्या बन गई, एक श्रृंखला। तो इसे ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। दूसरा एग्जाम्पल है, घास को किसने खाया, हिरण ने खाया। और हिरण को किसने खाया, शेर ने खाया। मतलब शेर ने खाया हिरण को और हिरण ने किसको खाया, घास को। तो इनके मध्य में क्या बन गई, एक श्रृंखला। तो इसे ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। मतलब जीवधारियों के मध्य किसके भोजन निर्भर, वो भोजन के लिए रहते हैं। तो जीवधारियों के मध्य में भोजन के लिए क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को कौन खा जाता है, मेंढक खा जाता है। और मेंढक को कौन खा जाता है, सर्प या सांप खा जाता है। तो इनके मध्य में क्या बन जाती है, एक श्रृंखला। इसे ही आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला टॉपिक है अपना पोषी स्तर। ये पोषी स्तर होता क्या है कि आहार श्रृंखला। अब ये क्या बन गई अपनी आहार श्रृंखला, घास ने टिड्डा, टिड्डे से मेंढक, मेंढक से सर्प, कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर या चरण। अब इसका जो चरण या स्तर है यही क्या कहलाता है, एक पोषी स्तर। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था उत्पादक, उपभोक्ता और अगला पढ़ा था अपघटन या अपमार्जन। अब ये देखो, ये है घास, तो ये घास क्या है, उत्पादक है। ये घास क्या है, यहाँ पर उत्पादक का काम करती है, क्योंकि ये जो घास होती है अपना भोजन किससे बनाती है, सूर्य के प्रकाश से। इसके बाद आ गया टिड्डा और हिरण, ये क्या हो जाएंगे अपने उपभोक्ता, क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर है, घास के ऊपर। अपन ने पढ़ रखा है कि जो उपभोक्ता होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। और जब ये जीव क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव इनका क्या कर देते हैं,
अपघटन, तो वो क्या होता है अपना अपघटन या अपमार्जन। तो ये तो है उत्पादक, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। ये हो गए अपने उपभोक्ता, क्योंकि ये उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इनमें क्या बन जाता है एक चरण या स्तर, जिसे ही क्या कहते हैं पोषी स्तर कहते हैं। अब पोषी स्तर कितने प्रकार का होता है, पहला होता है प्रथम पोषी स्तर, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय पोषी स्तर और एक चौथा पोषी स्तर। तो पहला देखो प्रथम पोषी स्तर में कौन से जीव आते हैं, स्वपोषी या उत्पादक, अपने पढ़ रखा है जो अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है उत्पादक, और उन्हें क्या बोला जाता है स्वपोषी, मतलब अपना भोजन क्या करते हैं वो जीव स्वयं बनाते हैं। दूसरा है द्वितीय पोषी स्तर, इसमें आ जाएगा शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। अब अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये जो उपभोक्ता होते हैं ये किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो अब ये उपभोक्ता भी कितने प्रकार में बांट दिया, इनको 3 भागों में बांट दिया, उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांट दिया। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को भी 3 भागों में बांट दिया। देखिए ये है द्वितीय पोषी स्तर में जो उपभोक्ता है, ये पहला प्राथमिक उपभोक्ता, ये दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में तो कौन से जीव आते हैं शाकाहारी। अब ये टिड्डा और हिरण ये कौन से उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये क्या खाते हैं दोनों ही घास खाते हैं, ना कि ये मांस खाते हैं। तो ये क्या हो गए अपने प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलते हैं शाकाहारी। दूसरा अपना तृतीय पोषी स्तर, और ये किस में आते हैं शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं द्वितीय पोषी स्तर में। अब तृतीय पोषी स्तर में कौन आता है, अब ये देखिए मेंढक हो गया। अब मेंढक कौन सा है, ये है छोटा मांसाहारी। अब ये जो मेंढक होता है इसने किसको खाया, टिड्डे को, तो ये कैसा मांसाहारी है, छोटा। तो ये देखो तृतीय पोषी स्तर में एक तो छोटे मांसाहारी है, इनको क्या बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब तीसरा है अगला चौथा पोषी स्तर, इसमें आते हैं बड़े मांसाहारी, जैसे शेर होता है, शेर क्या है अपना बड़ा मांसाहारी, और इसको बोला जाता है बड़ा मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। तो ये अपना हो गया पोषी स्तर। पोषी स्तर के 4 प्रकार है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और चौथा पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर को स्वपोषी या उत्पादक, मतलब जो भोजन अपना क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में आता है शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, जो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो कैसे क्या होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। तृतीय पोषी स्तर में आते हैं छोटे मांसाहारी, जो क्या करते हैं छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। अगला आता है चौथा पोषी स्तर, ये क्या होते हैं बड़े मांसाहारी होते हैं और इनको बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। अब अपन ने ये क्या बना लिया, एक पोषी स्तर बना लिया कि ये जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक के ऊपर कौन निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं उत्पादक के ऊपर, और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर, और ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये निर्भर रहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के। मतलब इसका अर्थ ये हुआ सीधी सी भाषा में कि ये जो जीव होते हैं या ये जो उपभोक्ता होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं निर्भर रहते हैं। तो इसी से किसका निर्माण होता है आहार श्रृंखला का। तो आहार श्रृंखला से ही किसका निर्माण हुआ स्तरों का, कि ये जीव का एक स्तर है, ये दूसरा स्तर है, मतलब ये उपभोक्ता का स्तर है, ये उत्पादक का स्तर है, ये बड़े मांसाहारी का स्तर है, ये छोटे मांसाहारी का स्तर है। तो आहार श्रृंखला के द्वारा ही किसका निर्माण हो गया पोषी स्तर का। सबसे पहले जो भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब जो स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो होते हैं उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो ये अपनी आहार श्रृंखला और क्या हो गए पोषी स्तर हो गए। आहार श्रृंखला एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है भोजन के लिए, जिससे इनके मध्य में क्या बन जाती है एक श्रृंखला। इसके बाद पोषी स्तर 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा। प्रथम के अंदर स्वपोषी उत्पादक आते हैं, द्वितीय के अंदर शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, तृतीय के अंदर छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, और चौथे के अंदर बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखेंगे जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ये आहार श्रृंखला क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको याद
कर ही लेना। अब मुख्य बिंदु है कि भोजन ऊर्जा का क्या है, मुख्य स्रोत है, जिससे विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमने 6 चैप्टर में पढ़ रखा है। इसके बाद अगला बिंदु है पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया। मैंने बता रखा है अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर। अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब एक घटक से दूसरे घटक में तो जीव क्रिया करते हैं उसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, इसको कौन लेते हैं, स्वयंपोषी ग्रहण करते हैं। ये देखो अभी पढ़ा था कि ये जो स्वयंपोषी या उत्पादक होते हैं ये भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। और ये जो स्वयंपोषी होते हैं, ये जो अब स्वयंपोषी को कौन ग्रहण करता है, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। तो जब स्वयंपोषी को शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर क्या पहुंच जाएगी, रासायनिक ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो हमारे ये 2 बिंदु हो गए। अब हम आगे के बिंदुओं को देखेंगे। अब अगला बिंदु है अपना कि रासायनिक ऊर्जा संपूर्ण जैव मंडल की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो जैव मंडल की जो सभी क्रिया होती है उसका क्या करती है, उसमें सहायता करती है। अगला बिंदु है कि स्वयंपोषी से मतलब जो उत्पादक या स्वयंपोषी होते हैं उससे ऊर्जा विषमपोषी मतलब जो क्या होता है उपभोक्ता होते हैं, जिनको ही क्या बोला जाता है, विषमपोषी एवं अपघटको मतलब अपमार्जन। तो जो स्वयंपोषी से जो मतलब उत्पादक से जो ऊर्जा मिलती है वो किसके पास जाती है, उपभोक्ता के पास जाती है, और उपभोक्ता से किसके पास जाती है, अपघटकों तक जाती है। अगला बिंदु है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। मान लो जैसे कि ये है अपना शेर है, हाँ शेर है, शेर को छोड़िए घास है, हाँ देखिए जैसे घास है। अब घास को किसने खा लिया, टिड्डे ने खा लिया, टिड्डा खा गया। तो मान लो घास से अपन को मिल रही है 100% ऊर्जा, 100% ऊर्जा घास से मिल रही है, तो 100% ऊर्जा किसके अंदर आ गई, टिड्डे के अंदर आ गई। अब टिड्डे को मान लो खा गया मेंढक खा गया, तो मेंढक के अंदर क्या हो गई, टिड्डे के पास तो थी 100% ऊर्जा, लेकिन मेंढक के पास जो ऊर्जा गई मान लो वो कितनी गई, 90% गई। अब मेंढक को खा गया, मान लो कोई बड़ा जानवर खा गया, जैसे मेंढक को खा गया सांप खा गया, तो सांप के पास कितनी ऊर्जा गई, 80% ऊर्जा गई। अब सांप को कोई खा गया, चील या बाज जानवर, चील खा गई मान लो, तो इसके पास कितनी ऊर्जा गई 70%। ये क्या हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास होता जा रहा है कि ऊर्जा एक रूप से किस में जा रही है, दूसरे रूप में, तो ऊर्जा का क्या होता जाता है, ह्रास होता जाता है। अगला बिंदु है पौधे सूर्य के प्रकाश का 1% भाग, जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के कितना प्रतिशत, 1% भाग का ही क्या करते हैं, खाद्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। बाकी जो 99% ऊर्जा या जितनी भी ऊर्जा पौधे लेते हैं उसका वो वृद्धि के अंदर खाद्य के रूप में तो अन्य उपयोग में क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अगला प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। मतलब जितना जीव क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, उससे 10% ही क्या करता है, अगले स्तर तक पहुंचे पाता है। अब लास्ट वाला बिंदु है अपना कि सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। मतलब कि जो उत्पादक होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्या होती है, इनकी संख्या होती है। तो यह आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। धन्यवाद।